Good afternoon, a very good afternoon to all our respected IHF family members. Good afternoon to our most revered Guruji, Dr. Ashok Kumar Mohanty sir, Dr. Milendra Rao sir, Dr. Narendra Gupta sir, Dr. Mahesh Chandra sir, our most senior and respected mentor, Dr. Manoj Jaiswal sir, Dr. Dilip Jani sir, Dr. S. Anand sir, डॉक्टर शशिकांत शिंदे सर और हमारे सभी रिस्पेक्टेड आईएचएफ फैमिली मेंबर्स। तो जैसा कि आप सभी को पता है, हम मोहंती सर का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा सेशन है उसी सेलिब्रेशन का एक पार्ट है और आज के इस सेशन को होस्ट कर रहे हैं हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर एस आनंद सर। सबसे पहले मैं सर का वेलकम करता हूँ। वेलकम सर, अ वेरी गुड आफ्टरनून सर। थैंक यू सर, वेरी गुड आफ्टरनून ऑल। सर तो कैमरा अभी ऑन तो कर लीजिए सर। अच्छा ओके, एक मिनट। हेलो जी सर, एक थोड़ा सा वर्बेटम केस का एक बार बता दीजिए, वो रिकॉर्डिंग में आ जाएगा सर। हाँ, तो अभी फीडबैक ले लेते हैं, उसी में हम बताते चलेंगे, फिर उसका सेंटेंस को दोहराते चलेंगे, सब क्लियर ठीक हो है सर। जाएगा, क्लियर ओके होते सर। जाएंगे। तो इसमें यदि आप लोग कुछ बोलना चाहें तो बोलिए। हेलो सर, मैं बोलूं? जी जी जरूर बोलिए। सर, मैंने मतलब केस पूरा तो नहीं देखा, ड्राइव कर रहा था इसलिए थोड़ा बहुत देखा नहीं देखा, लेकिन उसकी जो सबसे रिमार्केबल चीज वो लगी सर के जिस तरह से वो आंखें फाड़ के देख रही है ना, जैसे मतलब वो बहुत ही प्रोमिनेंट लगा उसके अंदर हाँ कि वो बहुत ज्यादा मतलब एक एक तरह से वो या तो वो वैसे ही है या तो उसको लेना चाहिए कि नहीं पता नहीं मुझे इसके अंदर, लेकिन वो बहुत एस्टोनिश टाइप की लगी, मतलब कि बिल्कुल आपकी आंखों में आंखें डाल के वो ताक रही है मतलब, और वो बता रही है जब, तो हाँ वो थोड़ा सा प्रोमिनेंट लगा केस में सर। फीलिंग जो आ रही है सर, फीलिंग वाइज हायोसाइमस की आ रही है फीलिंग। रूब्रिक नहीं लगा पाया हूँ ज्यादा, ड्राइव कर रहा हूँ अभी, लेकिन वो मुझे बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव है, प्लस वो उसको जो जो सेंसिटिव टू मेंटल इम्प्रेशंस है कि जो घटना घटी है तब से उसको ये हुआ है। एलिमेंट फ्रॉम शॉक भी ले सकते हैं इसके अंदर, और क्योंकि वो जो शॉक लगा है उसको तभी से उसको ये सब हो रहा है। और जब ब्लड देखती है तो क्योंकि उसने उस चीज को कनेक्ट किया है, और क्या कहते हैं, डर है बहुत ज्यादा ऑफकोर्स, ये डिलीरियम में लग रही है वो। जब वो चीज होती है और डिलीरियम में चली जाती है वो, जब भी और जो आवाज की जो बात है, नॉइजेस के कोई भी नॉइजेस होते हैं तो उसके माइंड ने उस चीज को भी बहुत कनेक्ट किया हुआ है। नॉइज से उसको बहुत ज्यादा मतलब प्रॉब्लम है, उसको क्वाइट वांट्स टू मी में है। इवन अपने हस्बैंड से भी जो बातें करता रहता है, जो बातूनी है, उससे भी उसको प्रॉब्लम है, तो वो भी चाहती है कि यार चल मुझे छोड़ दे, अभी सोने दे, मतलब वो चाहती है कि मैं अकेले मतलब शांति रहूं, मतलब क्वाइट डिस्पोजिशन में है। प्लस उसका जो डिल्यूजन फायर विजन तो नहीं छोड़ सकते हैं, क्योंकि उसको जलन जो हो रही है जिस तरह से। कम्युनिकेटिव मैंने बता दिया, एक्सपांसिव है, जिस तरह से वो अपने हाथ भी हिला रही थी, थोड़े बहुत मैंने जो नोटिस किया। और आपको जो एक चीज और उसने बताई कि चाहे जितना भी टाइम लगे डॉक्टर साहब, आप मुझे ठीक करो, मतलब मैं आपके साथ ही हूँ। मतलब वो चीज मैं भूल गया, और रेमेडी कौन सी थी उसमें, ये चीज प्रोमिनेंट है कि जिसमें वो डॉक्टर से मतलब एक तरह से कहती है कि भाई आप मुझे बस ठीक करो, मैं आपके साथ ही रहूंगी, मतलब चाहे कितना भी टाइम लगे। मतलब वो खुद डॉक्टर को बोल पल्सेटिला वाला। अच्छा पल्साटिला है वो, ठीक है। तो उस तरह से बोलेगी तो पल्सेटिला मतलब बोलती है उस तरह, और भी मेडिसिन हो सकता है, लेकिन अक्सर इस तरह से मतलब लगे रहना और मतलब क्लीन कर जाना डॉक्टर से। हाँ, एक और तरह से क्लीन भी कर, हाँ, लेकिन ये ऑनेस्ट भी बहुत है, वो साफ बता रही है आपको कि मैं अभी मेडिसिन खा रही हूँ, आधी खा रही हूँ, बहुत ज्यादा कम्युनिकेटिव है सर।
उसने यहाँ तक आपको ऑब्जेक्टिव रीजनेबल भी है, क्योंकि आपको दिखा दिया उसने कि भाई ये मैं एक आधी टेबलेट इसलिए खाती हूँ कि जब मुझे दर्द होता है, लेकिन एक खाती हूँ मुझे ज्यादा दर्द होता है, तो इसीलिए मैं आधी इसलिए खाती हूँ कि मुझे ज्यादा दर्द होता है, तो उससे दर्द होता है, कुछ प्रॉब्लम होती है, ऐसा कुछ बोला, पेट में दर्द ऐसा कुछ बोली हो। हाँ तो हाँ। वो भी उसका बहुत नहीं, कम्युनिकेटिव साइड लगा कि एक मिनट, उसने बोला कि मतलब पेशेंट बोल रही हैं कि हम एक टैबलेट लेते हैं तो पेट में दर्द स्टार्ट हो जाता है, तो हाँ, काफी आधी दर्द लेने से होता नहीं है। होता। हाँ, आधी टैबलेट लेने से दर्द नहीं होता है, और अक्सर हम हम्म आधा टैबलेट ही लेते हैं, हम्म 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 अक्सर आधा टैबलेट लेते हैं। नहीं, ऐसा मतलब वो ऐसा सोच रही है ना, वो बहुत हाँ अलर्ट है, हर तरह से अलर्ट है। इवन जब आपके पास आई है तो वो हर चीज को वो मेक श्योर कर रही है कि वो कोई चीज छूट ना जाए। इसीलिए हाउस की हाँ फील आ रही थी कि वो चाहती है कि हर चीज डॉक्टर को पता रहे मेरी, वो बता भी रही है, शब्दों में बता रही है, उसके जेस्चर्स में भी बता रही है, और वो मेक श्योर कर रही है कि कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए मेरे से, मतलब डॉक्टर को हर चीज पता होनी चाहिए। इसीलिए मुझे हाउस की ज्यादा स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ रही थी उसके कारण ही। तो एक तो ये है, और थोड़ा सा वो फॉस्फोरस और सल्फर की डायरेक्शन में ही जा रहा है। रेमेडी सर क्लियर नहीं है मेरे दिमाग में, लेकिन जो जो थोड़ा बहुत जो सुना जो देखा उसके ऊपर से ये थोड़ा समझ में आया कि बंदी मतलब बहुत कम्युनिकेटिव है, ट्रांसपेरेंट है, ऑनेस्ट है, मतलब सब कुछ बता रही है, कोई हाँ किसी हाँ तरह से हाँ। आपको मतलब प्रेशर में नहीं डाल रही है, मतलब वो बहुत सिंपल टाइप की मतलब पर्सन लग रही है कि वो सब कुछ बता दे रही है कि भाई हाँ भाई चलो मैं बता दिया, अब आप डिसाइड करो जो करना है आगे, फिर जैसे जैसे हो। ठीक है सर, ये मेरी जी, अंडरस्टैंडिंग है सर। लेकिन थैंक यू सर, थैंक लेकिन यू। ठीक है हाँ अरिना, सर, बहुत अच्छा है आपका, बहुत अच्छा रहा। थैंक यू सर। गुड और आफ्टरनून सर। और कोई? हेलो गुड सर। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून। सर जी मुझे मैम बोलिए। जी जी जी, ये मेडिसिन जो है फर्स्ट ऑफ ऑल के वो जो वो उसके हस्बैंड बोलता है कि होम्योपैथिक भी खाती है, एलोपैथिक भी खाती है, दोनों साथ में ले रही है बिकॉज शी वांट टू बी कैरिड फास्ट, उसको जल्दी ठीक होना है जब कुछ नहीं नहीं, बीमारी हेलो, आती है। एक मिनट, जल्दी ठीक होने के लिए कोई आधा टैबलेट खाता है? आधा खा रही है थोड़ा, क्योंकि फियर ऑफ बीइंग पॉइजन्ड है, उसको ज्यादा मेडिसिन खाऊंगी तो मुझे कुछ ना कुछ हो ठीक है जाएगा। तो और आगे बताइए, ठीक है चलिए। फास्ट मुझे वाला ऐसा रूटीन लगा यहाँ सर नहीं लेंगे, बिकॉज नहीं, जी। गलत होगा, गलत होगा अच्छा फास्ट मोहम्मद जी वाला ओके। मैम, रूटीन। मोहम्मद जी हाँ मैम, उसने बोला कि आधा इसलिए खाती हूँ कि मुझे दर्द होता है अगर एक पूरी खा लूँ, तो उसने रीजन भी दिया उसका, उसके कारण अच्छा नहीं खाती ओके हूँ। ओके, ठीक है फिर शायद मैंने मिस कर दिया होगा, कोई और बोलेगा एनालिसिस। हेलो सर। जी हेलो, बोलिए। गुड इवनिंग सर। गुड। ये लेडी देख के उसके एक्सप्रेशंस, उसके फेशियल एक्सप्रेशंस बहुत ही ऐसे एक्सट्रोवर्टेड, यानी वो जो भी मूवमेंट्स कर रही है उसके एक्सप्रेशन भी वैसे चेंज होते रहे, तो ये मुझे कॉकेटिश टाइप की लगी लेडी। और जो दिल से सब कुछ आपको बताना चाहती है, कम्युनिकेटिव तो बहुत है, कुछ हाँ भी छुपा नहीं रही है आपसे। और मेडिसिन का हाँ हाँ, उसने बोला कि बिल्कुल साफ साफ एक, बता रही। हाँ सब कुछ साफ साफ बता रही है। और मेडिसिन का बोला कि हेडेक के लिए मुझे आधी गोली एक गोली लेनी चाहिए, लेकिन एक गोली ली तो वो जो एब्डोमेनल पेन बोल रही है वो तो फियर ऑफ पॉइजन है, उसकी फियर ऑफ पॉइजनिंग है। और मेडिसिन का उसे ज्यादा कंसर्न है कि ले हम्म। क्यों लू कि नहीं लू, फियर ऑफ हाँ हाँ इंजरी में इंजर्ड भी है उसको, क्योंकि हाँ। एलोपैथिकली उसके हस्बैंड ने भले ही बोला होगा, लेकिन ये भी उतना ही सोचती है मेडिसिन के बारे में। और जी जी। हाँ, और जो हिस्ट्री है उसकी, वो सैड जो इंसिडेंस घड़ा था पास्ट 20 इयर्स बैक में, उसका इम्प्रेशन हम्म। उसके ऊपर अभी भी है। तो हाँ हरिबल हाँ। स्टोरी सैड वो रूब्रिक तो आता ही है। और हम्म। नॉइज से सेंसिटिव बहुत है, पाल्पिटेशन तो होता ही है उसको फ्राइट के कारण, लेकिन वो हम्म। सेंसिटिव टू नॉइज है। ये सब लेके मुझे लेडी एलेक्सिस लग रही है सर। ओके, बहुत अच्छा। लेकिन देखिए, हम लोग थोड़ा सा इसको देखते हैं, क्योंकि टाइम किल करना भी ठीक नहीं है। तो पेशेंट का जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुआ, इस पर फोकस कीजिए। जैसे सर आपका है सर, मैं हॉरिबल पेन सिर्फ एक साइड। मेडिसिन बताऊंगा क्या मेडिसिन का फील आया। मुझे सर इसमें स्पॉन्जिया का फील आया। क्यों? क्योंकि मुझे ये बहुत ज्यादा लगा कि dwells past disagreeable occurrences on frightful scene of some mournful event of the past tormented by her।
ये चीज मुझे बहुत ज्यादा लगी, इसलिए मुझे स्पॉन्जिया का फील आया। नहीं, टर्मेंटेड कहाँ हो रही है, थोड़ा सा बताइए। टर्मेंटेड कहीं पेशेंट हो रहा है? बोल रहा है कि बिल्कुल नहीं, हमको कोई दिक्कत नहीं है डॉक्टर, बस केवल सर में दर्द है और सर में जलन है। कभी हाथ में दर्द हो जाता है, कभी पैर में दर्द हो जाता है, कभी कुछ भी हो जाता है, तो आधा टैबलेट हम ले लेते हैं, ठीक हो जाता है। सर सर वही है में ना, जो दर्द जो मेन उसका जो था वो उसी टाइम से शुरू हुआ, जो 20 साल पहले जब उसने ट्रैक्टर के पीछे छोटे बच्चे का जो इंसिडेंट देखा है, वो जी उसके जी दिमाग में घर कर गया है, और वो जी। उसका बिगिनिंग पॉइंट है, उसको हम नहीं छोड़ सकते सर। तो और एक उस रूब्रिक वो देते हैं सबसे So पहले event was इम्प्रेशनेबल। right, seeing the नहीं accident. नहीं नहीं, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। सबसे पहले रूब्रिक इसमें लीजिए इम्प्रेशनेबल। सही है सर, थैंक यू। अब आगे बढ़िए फिर। अभी भी 20 साल का बात कैरी कर रही है। सर मैंने रुब्रिक लिया है माइंड इम्प्रेशनेबल, अनप्लेजेंट, इम्प्रेस्ड, इम्प्रेस्ड बाय एवरीथिंग। हम्म। एक दूसरा उसको फॉरसेकन का भी है, माइंड नहीं सॉरी, जो केस ही और ये कोई और केस डाला हुआ था मैंने, उसके बाकी रुब्रिक डाले हुए थे सर। एक दूसरा उसको वो भी है, माइंड हॉरिबल थिंग्स सैड स्टोरीज। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी। और तीसरा लोकेस्टी भी है, उसको काफी बातें कर रही है, क्लिंगिंग भी है, हम्म। क्लिंगिंग भी लग रही है, क्लिंगिंग कैसे? क्योंकि वो टेबल पे एकदम माना एकदम आपसे क्लोज बातें कर रही है, वो क्लिंगिंग टू नहीं फर्नीचर ऐसे कुछ लग नहीं, रहा है। इस तरह से क्लिंगिंग लीजिएगा तो फिर फंस जाइएगा। क्लिंगिंग उस तरह सर नहीं होता, कोई सर आके वो ऐसे क्लिंगिंग करके वो क्लिंगिंग पर्सन कैसे होता है फिर? वो जो रुब्रिक हमने पढ़ा हुआ है क्लिंगिंग टू फर्नीचर करके, वो क्या और चीज है? फर्नीचर। क्लिंगिंग का मतलब जैसे शॉर्ट आप क्लिंग कर रहे हैं, हम्म तो कोई शॉर्ट का एक छोटा सा हिस्सा है, उसको किसी चीज में हुक में फंसा दिए। हम्म पूरा शॉर्ट नहीं ना फंसा है, थोड़ा सा क्लिंग, जैसे मान लीजिए टेबल पर ऐसे करके क्लिंग कर दिया, हम्म एक हाथ से क्लिंग कर दिया, स्टिक को लेके क्लिंग करके चल रहा है, तो पूरा बॉडी का भार रख दिया है मतलब आपके सामने में। हम्म। तो इसको तो क्लिंगिंग में क्लिंग नहीं लेंगे? वैसे अब कम्युनिकेशन है। आपके हिसाब से अगर ले सकते हैं तो ले लें, लेकिन हमको गलत होता है, क्लिंगिंग वो क्या वैसे नहीं चीज है होता। फिर? वो जो है पूरा पूरा वो बार आगे डाल दिया बताए, टेबल पे, उसको क्या है? आगे 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 बताएंगे, अभी ओके कंटिन्यू ओके। कीजिए। सर मैंने तो यही शॉर्ट। 3-4 रुपए के लिए अभी, क्योंकि पूरा केस मैंने अभी जो आप बोल रहे थे ना, बीच में कोई फोन आ गया था, मैं समझ नहीं पाया, तो 3-4 रुपए के मैंने जो केस को अंडरस्टैंड किया है, जो वो बता दिया आपको। जी जी, चलिए हाँ जी, बहुत अच्छा, चलिए थैंक यू सर। थैंक यू थैंक आशु यू। तो सर, अभी क्लिंगिंग में पर्सन एंड फर्नीचर क्लिंगिंग था ना, तो वो रूब्रिक में कैसा रहेगा? ये पेशेंट जो है कंटिन्यूअसली क्लिंग नहीं कर रही थी फर्नीचर को, ये है ना, नहीं हम्म नहीं। थोड़ी देर के लिए सामने बैठी फिर बाद में पीछे जाके हाँ बैठी। तो यहाँ पर हाँ। नहीं लेंगे ये वाले, ऐसे में आप देखेंगे कि मतलब थोड़ी देर के लिए थी और पीछे बैठी बाद में, तो उसमें क्लिंगिंग टू पर्सन एंड फर्नीचर नहीं रहेगा। ओके तो जैसे जैसे जेलसेमियम का किलिंगिंग, पल्सेटिला का किलिंगिंग, जैसे कोई अटेंडेंट उसको ला रहा है तो उसको पकड़ लिया कंधा, और कंधा पकड़ के धीरे धीरे आ रहा है, तो वो किलिंगिंग हो गया ना। हाँ जी, छोड़ कहाँ रहा है, छोड़ेगा, छोड़ दिया तो फिर किलिंगिंग कहाँ हुआ। ठीक है हाँ, थोड़ा सा केयरफुल्ली उसको देखना पड़ेगा। और सर। आगे। फियर सफरिंग फ्रॉम भी बहुत है, फियर सफरिंग, जी जी। क्योंकि पेन में बहुत फियर सफर कर रही है काफी। काफी दिन से चल रहा है हाँ परेशानी, जी और काफी ट्रीटमेंट भी। देखिए, बातों को सुन सुन के जैसे परसिवरेंस रूब्रिक ले सर, सकते हैं। इसको ये भी बोल सकते हैं ड्राइविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस करके, उसने काफी ले मेडिसिन ली करती, मैं काफी हर जगह गई मैं। ले सकते हैं, ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। ओके सर, ओके, थैंक यू। तो इसको जैसे कैरी करना है, जैसे मान लीजिए कि इम्प्रेशनेबल हो गई, उसके सामने जब अचानक कोई दुर्घटना हो गया और जाके उसको उठा रही है, उठाते वक्त गिर गई अपने, उसको उठाना तो छोड़िए, अपने इसका हालत खराब हो गया। इतना नाजुक बंदा है, इतना सेंसिटिव बंदा है ये एक्चुअली कैल्केरिया कार्ड है। तो टाइम को देखते हुए हम लोग थोड़ा सा 2-4 लाइन इसको देखेंगे। मैंने बहुत ज्यादा रूब्रिक इसमें नहीं लिया,
एक दो रूब्रिक लिए, उसके बाद हमको हो गया क्लियर। तो थोड़ा सा लिखे हुए हैं। तो जैसे बोले हैं ना कि मुर्गी काटना भी हम नहीं देखते हैं डॉक्टर साहब, खांसी तो बड़े दूर की बात है, फिर भी खांसी कुछ बड़ा होता है और बहुत दूर का बात है। मुर्गी का काटा हुआ चीज हम नहीं देखते, मतलब कोई काटे है मेरे सामने तो हम नहीं देख पाते हैं। इसको कैसे समझेंगे? उसका कोर है सेंसिटिव क्वालिटी व्हेन हियरिंग और फियर वुंड्स टू सी। कोई भी छोटा सा फुंसी फोड़ा उसको दिखा दिया जाए तो कैसे कर रही है, ऐसे करके बता रही है कि अभी भी दृश्य, मतलब उसको ब्लड से बहुत दिक्कत है और हॉरिबल थिंग्स कोई है, अचानक से कुछ आ गया उसके जीवन में, तो वहां उसको बहुत दिक्कत हो रहा है। अभी आप लोग बताइए, सही चल रहा है कि कुछ उसमें डाउट लग रहा है? वैसे रूब्रिक सही तो चल रहा है कल, सर, सही हाँ, चल रहा है सर, तो जैसे करके जैसे आ रहे थे। फियर, हाँ फियर सफरिंग हो गया, सफर तो कर रही है बहुत दिन से, और फियर न्यू सिचुएशन, कोई सिचुएशन ऐसा आ गया कि हम जा रहे हैं रास्ता से, कोई मोटरसाइकिल से गिर के एक्सीडेंट कर लिया, उसको हम देख लिया अचानक, या कोई आके हमको बता दिया अचानक कि देखिए नहीं ऐसे से हो गया, वहां तो एक एक्सीडेंट, बहुत बड़ा हादसा हो गया। अब इसका कलेजा धड़कना स्टार्ट, क्योंकि वहां इम्प्रेशनेबल, उस वो इम्प्रेशन कैरी हो रहा है इसको, उस दृश्य को देख के फिर वही चीज याद आएगा। और इस तरह से पेशेंट हम लोग के पास बहुत मिलता है। कैलकेरिया का तो ई सब भर्सन पर हम 50 केस निकाले हुए हैं। तो आके बोलेगी, जैसे मान लीजिए एक पेशेंट आई अभी 8 दिन पहले, तो उसके मतलब पड़ोस में कोई लड़का बाहर रहता था और वहां कोई मतलब बिल्डिंग्स का काम करता था, वहां गिर गया वो, और गिर के स्पॉट डेथ हो गया। अब ये चीज वो सुन ली, सुनने के बाद जो है 8 दिन तक नींद नहीं आ रहा है उसको, कंटिन्यू नींद नहीं आ रहा है। 8 दिन से अभी सो नहीं रही है, और उसको बेचैनी, उसको घबराहट, और वही बात बार बार कैरी कर रही है कि कैसे गिरा होगा, किस तरह गिरा होगा, बहुत चोट लगा होगा उसको, कौन उसको देखेगा, कौन उसको, मतलब ये सब चिंताएं उसको चलते रहता है कैलकेरिया का। और उसी में मतलब घुल मिल जाती है उस चिंता, उस डर में, और वो चीज निकलता नहीं है उसके मन से, तो हंसी खुशी सब गायब। और अपने बारे में जब धड़कन बढ़ेगा तो सोचते रहेगी भाई हमको क्या होगा। तो डिलीरियम लाइट डिजायर वो तो इसमें नहीं है, लेकिन समझ सकते हैं हम लोग। तो यहाँ सेंसिटिव नॉइज टू, जैसे लिखे हुए हैं, और सेंसिटिव नॉइज टू हीट ड्यूरिंग। अभी तो उसको सर में दर्द है, सर में जलन हो रहा है, और उसके हस्बैंड जो है बातूनी है तो बात कर रहे हैं भाई, अभी तो हमको सोने दो, तो तू सोने भी नहीं देता है। सेंसिटिव नॉइज टू स्लीप ऑन गोइंग टू, जैसे हम डॉक्टर सोने जाते हैं और कोई बीच में टोक दिया, बोल दिया, कोई हमको जगा दिया, तो बस 3 घंटा छुट्टी हो जाता है मेरा। अब 3 घंटा में इतना दर्द होगा, इतना परेशान हम हो गए कि अब पूछिए मत हमसे आप। तो कैलकेरिया तो हम लोग बहुत कुछ जानते हैं कैलकेरिया के बारे में। तो एक छोटा सा केस था, उसको थोड़ा सा, जैसे मान लीजिए फियर हॉरर मूवीज, अब कोई सिनेमा चल रहा है टीवी में, उसमें भी मार धाड़ हो रहा है, तो उसको भी देख के उसका हालत खराब हो जाता है। इस तरह से इतना नाजुक बनता है। तो कैलकेरिया इस फैसेट पर आपको बहुत मिलेगा, तो थोड़ा सा आप लोग रीड कर लीजिएगा। वैसे रूब्रिक ज्यादा हम नहीं दिए थे सर इसमें। यहाँ पर ये वाला रूब्रिक का लेना सर, इवेंट फ्रॉम फ्राइड सीइंग द इंसिडेंट, क्योंकि उसमें भी 3 मेडिसिन में कैलकेरिया है सर, और हाँ, फ्राइड फियर विथ। हाँ, तो उसको अपने हिसाब से आप समझिएगा फिर।
उसको समझिएगा। वैसे लिखे नहीं है उस रूब्रिक को हम अभी इसमें, हम एक दो रूब्रिक लिए थे तो उसमें हमको क्लियर हो गया था शुरू से ही कि कैलकेरिया कार्ब है। अभी कितना वेट बता रहे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है डॉक्टर साहब, हमको कोई भी दिक्कत, केवल सर में दर्द और इसमें जलन, यहाँ से भी हम समझ सकते हैं उसको। क्लियर हो रहा है ना? आनंद सर, वो क्या था जो आदि मेडिसिन लेती थी, उसका कैसा इंटरप्रिटेशन करेंगे? नहीं नहीं नहीं, उसको छोड़ दीजिए, उसको छोड़ दीजिए। क्या? सर वो जब ब्लड का आपका जर्नी जब दिख रहा है आपका, तो किसी एक बात में नहीं फंसना है। हाँ, यस सर, यस, वो तो है। हाँ हाँ हाँ, उसको सर छोड़ वो दीजिए। ब्लड वाला ऊपरी किया था, जो ब्लड का, वो उसको देख के उसको काफी, वो कहती मैं कोई मुर्गा भी काटता है उसको भी देख नहीं सकती है, उसको क्या लेंगे? हाँ, तो वही तो हॉरिबल थिंग सैड स्टोरी, उसको इफेक्ट कर देता है, उसके दिल को हाँ झटका वो देता मैंने है। लिया है, वो लिया था। ओके। हाँ, तो उसको जब भी कोई हॉरिबल थिंग्स अचानक से कुछ आ गया या कोई हम्म। ऐसा स्टोरी आ गया जो कि उसको मतलब, जैसे उसका रूबरिक है हम बता रहे हैं, थोड़ा सा आगे चलना पड़ेगा फिर। तो जैसे मान लीजिए कंप्लेनिंग ऑफेंस फॉर लॉन्ग पास्ट, हम लोग के पास रूब्रिक है ना, कंप्लेनिंग ऑफेंस फॉर लॉन्ग पास्ट। डॉक्टर साहब 20 साल 25 साल पहले हमको ऐसा दुर्घटना हुआ था और उसमें हम थे, और उसको आज तक हम कैरी कर रहे हैं, वही चीज जो है हमारा अभी तक कंप्लेनिंग दे रहा है बार बार, उसी के वजह से धड़कन होना, ये सब बीमारी सब कुछ होता है। तो ये हो गया ड्वेल्स पास्ट डिसएग्रीबल ऑक्यूरेंस ऑन, उसी में लगे रहना, और ड्वेल्स रिकॉल डिसएग्रीबल मेमोरी, कैसे देख के ऐसे की अरे क्या हो गया, मतलब उसको देखे तो यहाँ से 20 साल पहले का घटना देख के रिकॉल हो गया उसका मेमोरी फिर। तो इसीलिए वहां हम रोके कि आप लोग थोड़ा सा इसको समझिएगा। तो यही सब बात है। आगे आप लोगों को कुछ डाउट हो तो बताइए, अन्यथा बंद किया जाएगा, क्योंकि हम लोग के यहाँ थोड़ा सा बारिश की वजह से लाइन वगैरह कट गया, इन्वर्टर वगैरह बंद हो गया, तो दिक्कत हो रहा है थोड़ा। बढ़िया सर, बहुत जबरदस्त केस था। थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग। थैंक यू ऑल। थैंक यू सर, वेरी तो नाइस। कंप्लेनिंग ऑफेंस ऑफ लॉन्ग पास्ट कैसे लिया? क्योंकि वो तो गलती से हुआ था ना, फादर के ट्रैक्टर के नीचे बेटे की डेथ हुई थी वो। उसको लेना है आपको कंप्लेनिंग ऑफेंस फॉर लॉन्ग पास्ट, इसको वो दुर्घटना जो था, ये तो लॉन्ग हो गया ना, बहुत लंबा दिन का दुर्घटना, उसको अभी भी कंप्लेनिंग दे रहा है कि भाई वहां देखे हम और उसके साथ हमको बेहोशी आ गया, और उसके बाद जो है ये सब घटना हो रहा है, अभी भी याद करके वो डर जा रही है उसको देख के। उसका रिएक्शन आप देखी होंगी तो समझ में आ जाएगा। वैसे इतना रूब्रिक हम नहीं लेते, एक दो रूब्रिक लेते हैं बस, मात्र एक दो रूब्रिक लेते हैं, केस निकल जाता है, ज्यादा रूब्रिक हम नहीं लेते हैं। ऐसे ऐसे बोल दिए 2 4 10 रूब्रिक, लेकिन उतना हम लिए नहीं। पेशेंट एज ए होल को देखिएगा ना, तो रूब्रिक में फंसिएगा तो फिर दिक्कत हो जाता है आगे चल के, तो नहीं फंसना है। पेशेंट को पूरा होल जर्नी को देखिए, कैसे कैसे आ रहा है, कैसे बोल रहा है। आप देखिए ना, क्लिनिक में आपको मिलेगा एकदम कैलकेरिया कार्ब ऐसे मिलता है, बहुत बहुत मिलता है, हमको तो मिलता है, बाकी अब आगे पता नहीं। सर एक बात इसके कैलकुलेट की मार्क ली नहीं, टिमिडिटी बिल्कुल भी नहीं थी इसके पास। नहीं, टिमिडिटी तो नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, वही ना, कैलकुलेट टिमिड मार्क रहता है ना। हाँ, तो यहाँ तो नहीं दिखा, वो सब चीज तो नहीं यहाँ दिखा नहीं यहाँ। दिखा, वही बोल रहे हो, यहाँ बिल्कुल भी नहीं दिखा। हाँ, तो अब इन करा जाएगा। कैसे डिफरेंशिएट ठीक, करेंगे? क्या चीज? फास्फोरस से कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? बहुत नहीं, क्लोज लगा फास्फोरस था। का देखिए फास्फोरस का जर्नी कुछ अलग है, कि अपने खुद से परेशान रहता है कैलकेरिया का। फास्फोरस चार्मिंग, मतलब उसको दूसरों से बहुत ज्यादा चिपक जाता है जल्दी, मतलब घुल मिल जाता है, उस तरह का लेडी नहीं है घुलने मिलने वाली।
उसका पर्सनालिटी कुछ अलग है, उसको थोड़ा सा पढ़िएगा आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। पर्सनालिटी उसका जो अब फास्फोरस आपके क्लिनिक में इंटर करेगा तो वो अपना अलग पर्सनालिटी देख के ही आपको चार्म कर देगा। लाइकेसिस हो गया, फास्फोरस हो गया, ये सब अलग दवाई। थैंक यू सर। जी सर। हमारी IHF फैमिली की ओर से हमारे रिस्पेक्टेड एंड सीनियर मेंटर डॉक्टर S आनंद सर का बहुत बहुत आभार आज के इस सेशन के लिए, और जिस तरह से आपने वीडियो केस प्रेजेंट किया और उसको एक्सप्लेन किया, और जो क्रक्स कैल्केरिया का आपने बताया है वो सच में हम सभी के लिए बहुत यूजफुल लर्निंग हुआ है सर। बहुत काम आने वाला है सभी को क्लिनिक में, और आशा करते हैं कि कैल्केरिया का ये जो फैसेट है ये अभी आप मिस नहीं करेंगे। तो आप सभी से मुलाकात होगी हमारी नेक्स्ट VC में। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल। जी थैंक यू सर। Thank you, sir. Thank you, Pranav.